चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है जिसपे सी पे क्या है बच्चों 90, तो ए बी सी क्या होगा बच्चों आपके पास 90। सवाल में आगे बोल रहा है अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। हाइपोटेनियस जो आपके पास ए बी है, पॉइंट एम है, इससे एक लाइन जाती है किस पर, ए सी पर, और ए सी पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है बच्चों डी, और इस तरीके से करती है कि जो आपके पास एम डी होगा वो बीसी की क्या है बच्चों पैरेलल है, इक्वल नहीं है, कैसा होगा पैरेलल। चलिए बेटा पहला, यदि आपके पास एम मिड पॉइंट है दैट मीन्स बी एम और एम ई क्या हो जाने आपस में इक्वल। एक और बात दी है एम डी पैरेलल होगा बच्चों किसके बी सी की। ठीक है सर, पॉइंट पहला उठाते हैं, आपको बताना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बड़ा आसान सर, पूरा ट्राइंगल लिखो आप, इसमें आप देखो MD पैरेलल है किसके BC की, तो यहाँ पे वही थ्योरम लगाएंगे कि मिड पॉइंट से जब हम लोग क्या बनाते हैं लाइन सेगमेंट, सामने वाले को करती है बाइसेक्ट, दैट मीन्स जो आपके पास D होगा, D कंप्लीट AC का क्या होगा एक मिड पॉइंट, तो आपके पास AD और DC A टू D D टू C क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ तक कोई दिक्कत क्यों गया बच्चों, हमारा हैंड्स प्रूव। सेकंड पार्ट देखते हैं, बड़ा आसान, MD परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसकी AC के, दैट मीन्स जो MD है ना वो पूरे AC पर कितने का एंगल बना रहे बेटा 90 का, दैट मीन्स हमें एक कोई एंगल ये वाला 90 बता देना है, तो हम बता देंगे कि जो MD है कंप्लीट AC पर परपेंडिकुलर है या फिर 90 का एंगल बता रही है। तो देखो सबसे पहले उनने खुद ने दिया था कि जो आपके पास एंगल C है, यदि प्रतिमा एंगल सी को हम कंप्लीट लिखें एलिब्रेट करके, तो सीजल नाम होगा उसका BCD। बेटा BCD कितना दिया आपके लिए 90 दिया, यस और नो। अगली बात, देन आपको गिवन था पहले से कि जो MD है पैरेलल होगा किसकी BC की। अब यहाँ पर देखिए संस्कार, जो आपके पास A to C है, अब देखना ध्यान से कि आपके पास यहाँ पर एक ट्राइपेजियम बन रहा है BCDM। खैर अपन को ट्राइपेजियम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है राजीव पैरेलल लाइन से। बेटा एक है आपके पास BC, एक है आपके पास MD, बोथ आर पैरेलल्स, और जो आपके पास AC होगी इन दोनों पैरेलल को किसका काम करेगी ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल की दो एंगल्स का सम करेंगे तो बनाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स जब हम MDC निकालेंगे और BCD निकालेंगे तो दोनों का सम क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके लिए। अगेन बेटा हमने आपसे एक्स्ट्रा क्या कहा, MD BC पैरेलल थी, AC काम करेगी एक ट्रांसवर्सल का, और ट्रांसवर्सल में बनेंगी दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक बनेगा बच्चों आपके पास कौन सा MDC, एक बनेगा बच्चों BCD, दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब कुछ नहीं सर जी, BCD हमको दिया है, कितना दिया है 90, तो यहाँ पे बेटा MDC BCD की जगह रखा 90 इक्वल टू 180, MDC कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट मीन्स MDC कितना हो गया MDC। बेटा ये वाला एंगल अपन ने कितना बता दिया 90 बता दिया। यही हमें प्रूव करना था कि जो आपके पास MD है AC पे क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर, मतलब हमें एंगल बताना था 90, यहाँ पे हमने कर दिया हैंस प्रूव। ओके बच्चों लास्ट पार्ट देखते हैं, एक और पार्ट बचा है इसका नंबर 3, CM। देखो CM ज्वाइन तो है नहीं, तो हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों CM को बनाना, बना दिया नहीं बना दिया, C और M को तो ज्वाइन CM बन गया। आपको बताना है C2M A रहा, M2A A रहा, और जो आपके पास कंप्लीट AB है ये क्या होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए। देखना बेटा कैसे, जब हम यहाँ पे नोट करें आपके लिए, बेटा ये आपके पास क्या है, पहले आपको देखनी है CM, C2M आपके पास CM हो गई, M2 क्या होगी बच्चों आपके पास ME, देन CM और ME इस पूरे AB की क्या होनी चाहिए बेटा हाफ होनी चाहिए। अब देखना अपन बड़ी इसको क्या करेंगे समझ के करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपके ज़्यादा स्टेप्स ना बढ़े। सबसे पहले देखो बेटा ट्राइंगल का नाम बताओ क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स के नाम बताइए। पिंक वाले का नाम होगा बेटा क्या EMD, येलो का CDM, दोनों को हम करेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देखिए पहले तो बेटा AD और DC क्या होंगी इक्वल, क्यों होंगे सर, क्योंकि हम पार्ट 1 में प्रूव करके आ रहे हैं कि जो आपके पास D होगा D AC का क्या होगा मिड पॉइंट। तो राजीव
ए डी और डी सी क्या हो जाने आपस में इक्वल, पार्ट 1। ओके, सेकेंड देखो बेटा, एम डी, इसका भी एम डी, ऊपर का नीचे, नीचे का भी एम डी, तो क्या हो गया आपके पास एक कॉमन साइड, कोई दिक्कत। एक और चीज दिख रही बेटा, वो है एम डी सी, एम टी सी कितना बेटा 90। प्रूव करके आ रहे नहीं आ रहे, अभी हम प्रूव करके आ रहे हैं एम डी ए सी का क्या है परपेंडिकुलर, तो एम डी सी भी 90 होगा और एम डी ए बी क्या होगा बच्चों 90। तो खैर यहाँ पे आप कर लेंगे एम डी ए। ओके, दोनों कैसे हैं आपके पास, बोथ आर राइट एंगल। बस अब बता दीजिए ट्राइंगल ए एम डी और सी एम डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय विच रूल, वो ना लगा के बेटा हम बोलेंगे आरएचएस, क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल कौन सा है आपके पास 90 वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसने बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, बेटा देखो ये होगा ना हाइपोटेनस सीएम, चलो खैर कोई नहीं, आप उसको भी लिख सकते हो। खैर देखो वो एक स्पेसिफिक बनाया गया राइट एंगल्स के लिए, यहाँ भी खैर 90 बनना तो अपन बता सकते हैं। खैर आप वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वन साइड टू साइड तीसरा एंगल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो खैर बच्चों वापस लौटते हैं। अब देखिए सीबीसीटी लगाएंगे बेटा, सीबीसीटी में आप देखो एम ए और सी एम आपस में क्या हो जाने हैं, इक्वल हो जाने, यस और नो। चलिए बात खत्म। यहाँ पे देखिए एम क्या होगा, एम क्या था आपके पास मिड पॉइंट, एम क्या था बच्चों, दैट मीन्स जो आपके पास एम बी होगा और एम ए होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो एक और बात हम लिख सकते हैं, यदि एम मिड पॉइंट है ना तो हम जब एम टू ए जाएंगे एम ए इस पूरे ए बी की हाफ इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगेन यदि पूरे ए बी का हम हाफ निकालें तो किसने बेटा हमें क्या मिल जाएगा ए एम, तो हमने वही लिखा है एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा। चलिए इसको दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, उसको दिया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी एम ए, वहां पर भी एम ए इक्वल है किसके, सी एम के, और एम ए इक्वल किसके हैं, ए बी की। दैट मीन्स ये तीनों आपस में क्या होता नहीं बच्चों इक्वल, सी एम एम ए और हाफ ऑफ ए बी तीनों को यहाँ हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगे बेटा, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव।